हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आपका इट्स शेफ। आज मैं आप सबको एक नई चाइनीज ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है द फास्ट फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने हिडन लव देखा होगा तो आपको पता होगा कि सांगजी का एक भाई था जिसका नाम था सांग्यान। तो ये जो ड्रामा है, ये जो फास्ट फर्स्ट ड्रामा है, ये उसी का स्टोरी है, मतलब जो सांग्यान है उसका स्टोरी है। तो यहाँ पर हमारे जो सांग्यान होते हैं वो बिल्कुल अपनी बहन की तरह होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने प्यार के लिए। और यहाँ पर जो हमारी हीरोइन होती है उनका नाम होता है ईफान। तो उनके लाइफ में ना बहुत कुछ ट्रेजेडी हो चुका होता है, मतलब उनका लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा दुख भरी लाइफ होती है। उनकी लाइफ में पहले तो उनकी माँ बाबा की डिवोर्स हो जाती है, फिर उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है, और फिर जब वो हाई स्कूल में होती है तभी उनकी पापा की डेथ हो जाती है। ये सब अचानक से उनके साथ होता है कि वो अपने लाइफ की सारी खुशी को भूल ही जाती है और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छी हो ही नहीं सकती। फिर उनके लाइफ में आते हैं हमारे हीरो सांग्यान। तो यहाँ पर जब सांग्यान आते हैं तो वो उन्हें हमेशा खुश रखते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसके वजह से हमारी जो हीरोइन है ईफान वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। लेकिन जब उनकी पापा की डेथ हो जाती है ईफान की, तो वो क्या करती है ना, वो अपने माँ के पास जाती है रहने के लिए, लेकिन उनके माँ उन्हें नहीं रखती अपने पास और वो उन्हें एक रिश्तेदार के पास भेज देती है रहने के लिए। और वहाँ पर जब हमारी हीरोइन ईफान रहेंगी तभी उनका एक अंकल होगा, वो हमारी ईफान पर बुरी नज़र डालेगा और वो उन्हें उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा कई बार। लेकिन हमारी जो हीरोइन ईफान है वो जब अपनी माँ को बोलेंगी तो उनकी माँ उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगी। तो इस तरह उनकी लाइफ चल रही होगी। एक दिन क्या होता है ना, वो जो अंकल था वो ईफान को अकेला देखकर उनको रेप करने की कोशिश करता है। तो जब वो रेप करने की कोशिश करता है तो इसके बाद हमारी जो हीरोइन ईफान है वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। उन्हें लगता है कि वो कभी खुश नहीं हो पाएंगी, वो कभी खुश नहीं रहेंगी, उनके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। तो इसीलिए उनका जब हाई स्कूल ख़त्म होता है ना, तो वो जहाँ पर सांग्यान जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हैं वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाती। उन्हें लगता है कि वो अगर यहाँ पर जाएंगी तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए वो एक दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेंगी और यहाँ पर वो सांग्यान को अलविदा कहकर चली जाएंगी। फिर यहाँ पर जब ईफान और सांग्यान अलग हो जाते हैं, फिर 6 साल बाद फिर से वो दोनों मिलेंगे। और यहाँ पर जब हमारी ईफान होती है वो एक रिपोर्टर बन चुकी होती है और हमारे जो सांग्यान थे वो एक बार खोल चुके होते हैं जिसका नाम होता है ओवर टाइम। तो ये बार का नाम के पीछे भी बहुत कुछ स्टोरी होती है, जो कि ईफान ने कभी उन्हें बताया था कि वो एक इस तरह की शॉप खोलना चाहती है, इसीलिए सांग्यान ने भी इसी तरह का एक बार खोला होता है। और फिर जब वो दोनों की मुलाकात होती है फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से वो दोनों फिर से मिलते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे जो सांग्यान थे वो हमारी ईफान के रूममेट बन जाते हैं। तो जब वो दोनों एक रूममेट बन जाते हैं तो उन दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, क्योंकि वो हाई स्कूल लवर्स थे। हाई स्कूल में उन्होंने कभी एक दूसरे को बोला नहीं, और जब सांग्यान ने बताया तो ईफान ने उन्हें छोड़कर वहाँ से चली आई। लेकिन फिर से यहाँ पर जब फिर से वो मिलते हैं ना, उन दोनों के बीच में फिर से प्यार होता है। और इधर आपको जो सांग्यान का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लगेगा। वो एक ग्रीन फ्लैग है, मतलब जिस तरह की, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं ईफान के लिए। तो ये ड्रामा देखकर ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने रिग्रेट किया है इस ड्रामा को देखकर। मुझे सच में ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा और मैंने रिपीट में इसको देखा है, मतलब बहुत ही अच्छा ड्रामा है। तो अगर आपको अमेरिकन नोट्स ड्रामा ऑफ लव, हिडन लव, ओनली फॉर लव, फॉलिंग इनटू योर स्माइल, लव O2O, इस तरह के ड्रामास अगर आपको पसंद है तो ये ड्रामा आपके लिए है, क्योंकि इसमें जो हीरो है वो एक ग्रीन फ्लैग है और हीरोइन भी बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है। तो ये आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक मस्ट वॉच ड्रामा है, क्योंकि अभी तक के लिए मैंने जितना देखा है ना, हिडन लव से भी ऊपर मुझे ये अच्छा लगा है। मतलब मेरे लिए हिडन लव फास्ट में था अब, लेकिन लगता है अभी द फास्ट फर्स्ट मेरे लिए फास्ट है। और मुझे लगता है कि 5 साल तक ये ड्रामा मेरी फेवरेट रहेगी अभी। तो ये ड्रामा बहुत अच्छी है, इसे ज़रूर देखें। मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी ये ड्रामा। तो फिर चाहिए और ये ड्रामा अभी देखिए, ये ड्रामा बहुत ही अच्छी है। और हाँ, अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप किसी और ड्रामा का एक्सप्लेन चाहते हो या फिर किसी और ड्रामा की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसी के साथ फिर से आ जाऊँगी। तो इसी के साथ मैं रहती हूँ दोस्तों, फिर एक नई ड्रामा के साथ मैं ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।